आपका स्वागत है मेरे चैनल जीशान क्रिएटर 13 में। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज़ होती है तो अल्लाह के हुक्म से होती है। तो खास करके मैं आज कोशिश करूँगा कि कुछ अल्लाह की चर्चा कर सकूँ। अल्लाह किस तरह से मतलब अपने बंदों को ख्याल रखते हैं उनका, और हर चीज़, सुख दुख, गरीबी अमीरी, हर चीज़ जो दुनिया में हो रही है सब मेरे अल्लाह के हुक्म से होता है। तो इसी चीज़ को लेके बात एक बात मैं बताऊंगा। एक दरवेश था। दरवेश दरवेश आप लोग जानते होंगे दरवेश किसको कहते हैं। बता दो कि मतलब जो दर्शकों को समझता नहीं होगा। हाँ, दरवेश कहते हैं फकीर को। तो फकीर वो ऐसे नहीं, कुछ फकीर का जो स्वांग ओढ़ लेते हैं, भेष ओढ़ लेते हैं, भेष बना लेते हैं और नकली फकीर होते हैं, ऐसे फकीर नहीं। जो सही मायने में जो फकीर होते हैं, पूरी जिंदगी अपनी कोई चीज में सिर्फ जीते हैं अल्लाह के नाम से, और मांगते हैं और किसी से मांग के ही खाते हैं, और अपने अल्लाह के याद में रहते हैं, और कुछ कोशिश करते हैं कि बस अपने अल्लाह के याद में रहते हैं, और अच्छाई का काम करते हैं और अच्छाई दुनिया में फैलाते हैं। तो इस तरह से वो, एक तरह से तुम ये भी कह सकते हो कि कभी कभी अल्लाह ही वो फकीर को भेज देते हैं इंसान को जांचने के लिए कि इंसान ये कैसा है, इसका दिल कैसा है, ये दिल बड़ा घमंडी है कि बड़ा दयालु दिल का है, कि मदद करता है कि नहीं करता है। तो हम जो मदद करते हैं किसी लोगों की, तो सोचते हैं बहुत बड़ा काम कर दिया। असल में ये दरवेश, ये फकीर की आजमाइश नहीं होती है। ये आजमाइश तो इंसान की खुद की होती है कि वो कैसे बिहेव करेगा, कैसे वो बर्ताव करेगा, कि उनको कुछ अच्छे से जवाब देगा, पैसा देगा। तो इस तरह से अल्लाह इंसान को आजमाते हैं। तो एक दरवेशमंद फकीर था, और वो बस अपनी धुनकी में चला जा रहा है, जो अल्लाह करे सो हो, जो अल्लाह करे सो हो, जो अल्लाह करे सो हो, जो अल्लाह करे सो हो। ऐसे ही मतलब उस अपनी पढ़ते पढ़ते, बात बोलते बोलते, लाइन दोहराते दोहराते चला जा रहा है। और एक कोई सरफिरा आदमी था, पत्थर लेके सर पे धर मारा उसके सर पे। तो जो दरवेश था वो पलट के देखा ऐसे, तो वो जो सरफिरा इंसान था, आदमी, तो वो बोला मुझे क्या देखते हो, जो अल्लाह करे सो हो। तो वो फकीर ने कहा कि ये पत्थर तो मेरे मारे, ये पत्थर तो अल्लाह के मारे ही लगा है, लेकिन मैं ये देख रहा था कि इस बीच में किसने अपना मुंह काला कर लिया। ये पत्थर तो अल्लाह की तरफ से आया है, लेकिन जो पत्थर तूने मारा है, इसका आबो अवाल, ये पत्थर तो अल्लाह के घर से आया है, अल्लाह की तरफ से, लेकिन इसका आबो अवाल वो किसके खाते में आ गया है। तो वो हिसाब कहेंगे, या तो ये उसका किसके खाते में ये बुराई आ गई, किसका मुकाला हो गया, उसके ये बुराई किसके खाते में आ गया है। तो वो मैं देख रहा था। तो ऐसा मतलब ये बात था। तो हम आज देख रहे हैं कि जैसे कि कुछ भी मतलब एक, क्योंकि दुनिया में कुछ भी एक पत्ता भी हिल रहा है तो वो अल्लाह की मर्जी से हिल रहा है। अगर वो एक अगर अल्लाह नहीं चाहेंगे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो हम तो सोचते हैं कि कोई इंसान, किसी का कोई घर में बहुत करीबी था, घर में कोई फौत हो गया है, तो हम सोचते हैं कि मतलब कि बहुत रोते हैं कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया। तो यही मतलब होता है कि दुख मनाते हैं। लेकिन वो फौत हुआ है, भले उसको कुछ था, लेकिन वो फौत तो अल्लाह के हुक्म से हुआ है। कि नहीं तो कोई समझ सकता है कि मतलब कि अल्लाह के बगैर भी कोई है कि जो मतलब वो किसी की जान ले ले, नहीं। जो भी हो रहा है तो अल्लाह के हुक्म से ही हो रहा है, चाहे वो क्यों ना हमें वो शय ना गवार जमे, लेकिन वो हो रहा है तो अल्लाह के हुक्म से ही हो रहा है। तो देखते होगे कि कोई रास्ते में अचानक जा रहा है, कोई बस ने टक्कर मार दी, वो आदमी मर गया, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं देखो ऐसा हो गया। हाँ, ये जरूरी है, जो टक्कर मारा है उसे भी हम मुजरिम समझ सकते हैं, लेकिन जो भी दुनिया में कुछ भी हो रहा है, अगर वो जिसकी जान चली गई, तो ये मेरे अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, और अल्लाह ही ने, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, तो जो वो चीज हो रही है, चाहे नुकसान हो या फायदा हो, अल्लाह ही कर रहे हैं। तो ये चीज पे जब इंसान ये सबर कर लेगा ना, तो समझो उसका दर्जा बुलंद हो जाएगा। कोशिश हमको ये करना चाहिए, कभी किसी को बुरा ना करें, हाँ, कोशिश करना, अच्छा ही करते रहो, और कभी गुड बुक्स में आप बैड। हाँ, तो इसलिए कहते हैं जैसे कि मतलब अगर कि इंसान अगर कुछ गुनहगार है, या अनजाने में या जाने में कुछ गुनाह कर लिया है, तो मुसलमान के लिए तो और भी अच्छा है। जैसे कि मतलब मतलब उस पर कोई अच्छा चीज होता है तो वो शुक्र करता है, और अगर कोई उस पर कुछ तकलीफ आती है, कुछ अगर मुसीबत आती है, तो वो सबर करता है। तो इस तरह से तो उसका, जब वो कुछ तो शुक्र करता है तो भी उसका दर्जा बुलंद होता है, और कुछ अगर उसको तकलीफ होती है तो वो तकलीफ में भी अल्लाह का
अल्लाह का नाम लेता है, सब्र करता है, तो इस तरह से उसका और दर्जा बुलंद होता है। जैसे कि इंसान अगर दुनिया में अगर कुछ जाने अनजाने में गलती करता है तो उसको अल्लाह ताला यहीं धुल के उसको साफ करके उसको यहीं पे उसको खत्म कर देना चाहते हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, ये भी अल्लाह की एक रहमत है। और जिसको आजमाइश नहीं आती है तो वो एक तरह से वो बहुत ही खतरे में है। तो आजमाइश जब आए तो उसे रोना नहीं चाहिए, अल्लाह का नाम लेके उसका सामना करना चाहिए और सब्र करना चाहिए और दुआ यह करना चाहिए कि अल्लाह ताला ये आजमाइश खत्म हो जाए। तो और ये कब आता है? जब जब इंसान जब से खौफ मतलब मुस्तकबिल से आता है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो ये खौफ मतलब इस चीज से आता है। और हुज़्न, अरे ये क्यों हो गया, ये क्या हो गया, ये हुज़्न, अरे ऐसा नहीं होता, काश ऐसा। तो कोई ऐसा भी है तो खौफ किस चीज से आता है? जैसे कि अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा नहीं हो जाए, तो ये चीज ऐसा नहीं हो जाए, अरे ये आगे क्या होगा, तो ये इस चीज से खौफ आता है फ्यूचर को लेके। और हुज़्न, अरे कहीं अंदर अंदर कुछ तकलीफ हो गई तो कुड़ रहे ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, तो ये हुज़्न कि अरे काश ऐसा हो जाता था, काश ऐसा हो जाता था, तो ये चीज मेरी बच जाती थी, अरे ऐसा मतलब किसी की जान नहीं जाती थी। तो ये इंसान ये सब सोच सकता है क्योंकि इंसान का दिमाग बहुत छोटा है, लेकिन मेरे अल्लाह जो बहुत बड़े पूरी दुनिया में, जो इंसान सोच भी नहीं सकता है। तो इस चीज को इंसान को मन में ही वो सदमा ले रहा है, कुड़ रहा है कि अरे ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता था, तो मैं काश ये चीज बच जाती थी। तो ये चीज ऐसा इंसान के हाथ में नहीं, ना फ्यूचर, ना पास, ना और ये सब। तो